अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मैं रमेशी की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। किसको देखना तो बनता है दोस्तों, आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जब सर टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आज आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट हमारे पास आ रही है कमेटी के हवाले से। तो पीसीबी ने एक हाई प्रोफाइल कमेटी जो है वो बना दी है। पहले भी बनी हुई थी लेकिन उसमें राशिद लतीफ जो है वो फिर छोड़ गए थे, लेकिन अब 3 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल जो है कमेटी बन गई है। क्या करेगी ये, किस किस्म के होल्ड होंगे इनके पास, क्या ये आपका एशिया कप का और वर्ल्ड कप का स्क्वाड भी अनाउंस कर सकती है, जरा से बात करेंगे कि आपके एक सिलेक्टर का नाम आ रहा है सामने दाऊद साहब, और उन्होंने सरफराज का नाम भी लिया है। कौन है वो, जरा इस पर बात करेंगे तमीम इकबाल के हवाले से। बड़ा मसला चल रहा था उनकी रिटायरमेंट को लेकर, लेकिन एक बार फिर स्टेप डाउन कर गए हैं। क्या सीन बना है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे वकार यूनुस को लेकर क्या खबर आ रही है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ के बेल आइकन बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। दोस्तों, नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है, पीसीबी कमेटी के हवाले से जो वो अपडेट आ रही है कि एक हाई प्रोफाइल जो कमेटी बना दी गई है, जिसमें मिसबा, हफीज और इंजमामुल हक जो है वो शामिल है। इन लोगों की ये कमेटी है जो अब ये फैसले करेगी, बड़े बड़े फैसले जो करने जा रही है। देखिए, इंजमामुल हक और साथ उनके हैं हफीज और मिसबाउल हक, इसके हेड बना दिए गए हैं और तीनों को जिम्मेदारी दे दी गई है कि तीनों फैसले करेंगे। तमाम तर फैसले इन तीनों के हाथ में दे दिए गए हैं। सिर्फ इनको अपने फैसले भेजने होंगे ज़का अशरफ के पास और उनके खाली सिग्नेचर चाहिए होंगे, जिसमें इनके हाई जो आपके जो मेन पाकिस्तान टीम के कोचेस हैं वो भी इन्होंने सिलेक्ट करने हैं। वर्ल्ड कप के बाद भी इन्होंने डिसाइड करना है किसको लगाना है किसको नहीं लगाना। आपके चीफ सेलेक्टर भी इनको लगाना है। आपके डोमेस्टिक क्रिकेट कैसे चलेगा वो भी यही लगाएंगे। हर चीज जो भी आपके पाकिस्तान क्रिकेट में होगी सब चीज यही रिकमेंड करेंगे। लेकिन अली साहब, जो बड़ी खबर है वो ये है कि सबसे बड़ा जो इस कमेटी के पास टास्क है वो है वर्ल्ड कप 2023 और एशिया कप के लिए चीफ सेलेक्टर। ऑलरेडी हमने आपको बता दिया था कि इस कमेटी ने डिसाइड कर लिया है कि जो आपके कोचेस हैं, जिसमें आपके जो हेड कोच वही अभी बैडबर्न बने हुए, लेकिन वो आपके असिस्टेंट कोच होंगे और मिकी हेड कोच होंगे वर्ल्ड कप में। ये तो इस कमेटी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि क्योंकि नजम सेठी ने वो लगाया था उनको, तो इन्होंने कहा जी वर्ल्ड कप बहुत सर पे खड़ा है, एकदम से कोई नया हेड कोच लगाना मुश्किल काम है, तो फिलहाल तो इसको कैरी ऑन कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद ये हटा देंगे। लेकिन अभी इनको चीफ सेलेक्टर चुनना है जो आपका वर्ल्ड कप का स्क्वाड पिक करेगा। अब इस कमेटी में 2 बातें चल रही हैं अली। एक बात ये चल रही है कि जो नाम आ रहा है एक इकबाल कासिम का और एक जो आपके बोल वसीम, पिछले वसीम खान चीफ सेलेक्टर थे, उन दोनों में से लेकिन इकबाल कासिम ऊपर नजर आ रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा पीछे नजर आ रहे हैं। ये कमेटी ये भी सोच रख रही है कि वर्ल्ड कप और एशिया कप का स्क्वाड हम क्यों नया सेलेक्टर पिक करें, हम खुद ही पिक कर लें। हम तीनों बैठेंगे, इंजमामुल हक, मिसबाउल हक और मोहम्मद हफीज, और ये तीनों मिलकर 15 रुकनी पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का और एशिया कप का स्क्वाड पिक कर सकते हैं। जिसके मुझसे अगर आप पूछेंगे तो 90% चांस है कि ये तीनों मिलकर पिक कर सकते हैं टीम। ये बोलेंगे हम क्रिकेटर भी हैं, ये बोलेंगे हमने कमेटी में अगर 15 रुकनी पिक करना है तो ये तो काम आसान है, हम भी कर सकते हैं। और तीनों आप एक स्पेशली इंजमाम और मिसबा दोनों पाकिस्तान टीम का सिलेक्टर भी रह चुके हैं, तो इस जॉब के लिए मुझे नहीं लग रहा कि वो कोई तीसरा बंदा लगाएंगे। और अगर लगाएंगे तो एक ही बंदे का नाम है, वो है इकबाल कासिम, जो पीसीबी में कोई ओहदा भी मिलने जा रहा है उनको, या फिर वो सिलेक्टर लग सकते हैं। वो नहीं लगेंगे तो ये तीनों ने मिलकर, हफीज इनके साथ होंगे, इन तीनों ने मिलकर आपका सिलेक्टर चुनना है। बिल्कुल। तो खैर जी, ये जो है वो सिलेक्टर चुनने जा रहे हैं, लेकिन सिलेक्टर का एक नाम भी दाऊद साहब जो है गर्दिश करना शुरू हो गया है, और वो है जी इकबाल कासिम। इनका नाम जो है वो अब चलना स्टार्ट हो गया सोशल मीडिया पे। जिस तरह पहले आपको पता है कि दूसरे नाम चल रहे थे और कुछ जराये भी कोट कर रहे हैं इस हवाले से कि इकबाल कासिम है वो जो है वो आपके चीफ सिलेक्टर जो है बन सकते हैं। लेकिन बड़ी बात ये, उन्होंने सरफराज का भी नाम लिया है जी। फिर देखिए, जो आप ये बात कर रहे हैं, मैंने जैसे बोला है कि 80% चांस ये है कि मिसबाउल हक, हफीज और इंजमामुल हक ये तीनों सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 20% है चांस, स्लाइटली चांस है कि एक नाम आ सकता है सिलेक्शन में, और वो इकबाल कासिम का है। इकबाल कासिम आए हुए थे और इंटरव्यू देते उन्होंने बात कही, उनसे सवाल किया गया और सवाल यही था कि भाईजान आपका बैकअप विकेट कीपर कौन होगा, क्योंकि अगर आपका नाम आ जाता है 1 हफ्ते में, प्रोबेबली अगर अनाउंस करना हुआ तो कर देंगे, क्योंकि अफगानिस्तान सीरीज आपकी आ रही है तो उसके लिए नया सेलेक्टर पिक करेगा। और अगर वो पिक ना किया तो फिर अगर ये मिसबाह वगैरह ने पिक करना हुआ तो फिर समझ लें 1 हफ्ते तक अनाउंसमेंट नहीं होगी। अगर 1 हफ्ते तक अनाउंसमेंट नहीं होती है तो समझ लें कि मिसबाह वगैरह ने ही आपकी अफगानिस्तान की भी सीरीज पिक करनी है, इन्होंने एशिया कप और वर्ल्ड कप का भी स्क्वाड पिक करना है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं अगर सिलेक्टर बनता हूं तो मेरा बैकअप विकेट कीपर रिजवान के बाद कोई दूसरा नहीं, सिर्फ सरफराज होगा। उन्होंने फुल कहा है कि जो इंडियन कंडीशन है वहां पे मुझे सरफराज ही चाहिए, मैं हारिस के ऊपर सरफराज को रखूंगा और ओडीआई फॉर्मेट है। तो उन्होंने तो क्लियर कह दिया अली साहब कि अगर इकबाल कासिम आपके चीफ सेलेक्टर बन रहे हैं
तो वो सरफराज को इंडिया भेज रहे हैं। अब ये जाहिर है, ये तो टीम मैनेजमेंट बैठेगी, बाबर बैठेंगे, इकबाल कासिम सिलेक्टर होते हैं अगर, तो वो बैठेंगे और वो ये डिसाइड हो सकता है कि क्या आपका जो बैकअप विकेट कीपर है क्या वो मेन 15 में आएगा या रिजर्व में आएगा, क्योंकि 15 में आपके पास वैसे ही स्लॉट बड़े कम होते हैं। तो आपको अगर एक पता है कि एक बैकअप विकेट कीपर तभी खेलेगा अगर कीपर आपका इंजर्ड होगा, तो फिर आप ये सोचते हो कि यार इसकी जगह कोई मेन ऐसा प्लेयर खिला लो जो डायरेक्ट प्लेइंग 11 में खेल सके, क्योंकि दायर रिजवान की तो पक्की स्लॉट है। लेकिन अगर कोई फास्ट बॉलर आप इस पे रख सकते हो, कोई स्पिनर अपना ऐसे रख सकते हो, जैसे इब्रार का नाम आ रहा है उसको आप रख सकते हो, या अगर आप आगे बैट्समैनों में देखते हो तो आप कोई मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को पिक कर सकते हो, जैसे तैयब ताहिर हैं, सऊद शकील हैं, शान मसूद हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, इन सब में से एक दो ने पिक होना है। तो जाहिर है आप दो को रख लोगे स्क्वाड में कि ये डायरेक्ट जगह बना सकते हैं। तो फिर आप ये करोगे कि जो बैकअप विकेट कीपर है उसको खेलना तो है नहीं मैच उसने, अनटिल अनलेस खुदा ना खासा रिजवान अगर इंजर्ड होते हैं तो फिर आप उसको रिजर्व में डाल सकते हो। लेकिन सवाल बड़ा है कि बैकअप ट्रैवल तो करेगा, टीम के साथ साथ जाएगा जो रिजर्व विकेट कीपर होगा, तो फिर सरफराज टीम के साथ रहेंगे, ये बात की गारंटी है कि अगर इकबाल कासिम आ जाते हैं, उन्होंने कैटेगोरिकली टीवी चैनल पर बैठ के ये बात कही है। बिल्कुल। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है तमीम इकबाल के हवाले से, और अपडेट ये आ रही है कि तमीम इकबाल जो है वो कप्तानी के ओहदे से अब स्टेप डाउन कर गए हैं और इंजरी का भी वो शिकार हो गए हैं और इस एशिया कप से भी वो बाहर हो गए हैं, जिसको लेकर जो है आपको पता है कि बड़ी एफर्ट की गई थी, बड़ी मुश्किल से तमीम इकबाल को जो है वो वापस लाया गया था। सोशल मीडिया पे जो है टॉप ट्रेंड बन रहा था, फिर उनकी जो प्राइम मिनिस्टर है वो बीच में आई और उन्होंने जो है स्पेशल तमीम इकबाल से रिक्वेस्ट की कि आप जो अपनी रिटायरमेंट वापस लें, और तमीम इकबाल ने अपनी रिटायरमेंट वापस ली। लेकिन अब वो इंजरी का शिकार हो गए और वो एशिया कप से भी बाहर हो गए, स्टेप डाउन भी कर गए कप्तानी। देखिए बड़ा अनफॉर्चुनेट सीन है कि क्योंकि इनको रिटायरमेंट वापस ही इसलिए दिलवाई थी कि एशिया कप खेलेंगे और वर्ल्ड कप, ये दो बड़े इवेंट है, दोनों खेलेंगे। एशिया कप की से वो बाहर हो गए, उनको बैक की तकलीफ थी, बैक की इंजरी थी, इसकी वजह से वो बाहर हो गए। वर्ल्ड कप में भी अगर वो उससे पहले रिकवर करते हैं तो वो वर्ल्ड कप खेलेंगे। तो ये भी बड़ा बैड न्यूज है बांग्लादेशी फैंस के लिए। एक बड़ा उनका खिलाड़ी है जो तमीम इकबाल, जिससे उम्मीद लगाई जा रही थी, प्राइम मिनिस्टर ने इंटरफेरेंस करके उसको स्क्वाड में उसको कहा था कि भाई आप रिटायरमेंट ना लो, आप खेलो। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ऐलान कर दिया कि अब मैं कप्तान नहीं रहूंगा। जाहिर है क्योंकि एशिया कप में भी मैं कप्तान नहीं हूं तो फिर आगे भी कप्तानी का कोई जवाब नहीं बनता, ऐसा प्लेयर ही मैं खेलता रहूंगा। तो उन्होंने कप्तानी से भी कप्तानी छोड़ दिया। तो ये दो बुरी खबरें हैं बांग्लादेश के लिए, ये कि तमीम इकबाल कप्तान नहीं रहेंगे। दूसरी बुरी खबर यह है कि तमीम इकबाल एशिया कप से ऑफिशियली तौर पर बाहर हो चुके हैं। ये दोनों ही बुरी खबर है। दूसरी तरफ अगर आप बात करें तो केन विलियमसन पूरी तैयारियों से लगे हुए हैं और आखिरी तक वो उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि मैं इंडिया जाऊंगा, बेशक मैं एंट्री मार रहे हैं, तो यही रहा, काफी खबरें आ रही है कि एंट्री मारने जा रहे हैं वो। ये हो सकता है कि शायद जो 9 के 9 मैचेस हैं शायद ये सारे मत खेलें, जो 2-3 हल्के मैच शायद, हाँ शायद नीदरलैंड वाला मैच या शायद एक आध ऐसा कोई मैच वो मिस कर जाए और बड़े मैचों के वो खेलेंगे, यानी कि कोई 1-2 मैच खेलिए फिर आराम कर लिया। अगर स्पेशली अगर टाइट शेड्यूल आ रहा होगा न्यूजीलैंड का कि 2 दिन के बाद कोई मैच आ रहा है, जैसे कुछ उनके हैं टाइट शेड्यूलिंग, तो उस टाइट शेड्यूलिंग में वो आराम कर लेंगे, यानी कि अपने आप को गैप देके खेलेंगे कि 5-6 दिन के बाद मैच एफर्ट तो वो बहुत कर रहे हैं और एक्सट्रीम एफर्ट वो कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से मैं इंडिया वाला वर्ल्ड कप खेल जाऊं न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि पता है कि अगर वो खेल जाते हैं तो न्यूजीलैंड के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। अगर मैं आपको आज भी बता रहा हूं, अगर केन विलियमसन खेलते हैं और अपने आबोताब से खेलते हैं, अपने पूरे जोश के साथ, अपनी पूरी मतलब 70% फिटनेस के साथ खेलते हैं, तो न्यूजीलैंड आपको 4 में नजर आ सकता है। लेकिन अगर केन विलियमसन आउट होते हैं, लास्ट 2 वर्ल्ड कप्स में न्यूजीलैंड फाइनलिस्ट है, फाइनलिस्ट 2 वर्ल्ड कप का, 19 का भी और 15 का भी। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर विलियमसन ना हुए तो फिर ये न्यूजीलैंड की टीम में इतना दम नजर मुझे नहीं आ रहा, क्योंकि जो खिलाड़ी उनके अग्रेसिव हैं, शायद 2 से 3 मैच जीत जाएंगे लेकिन इनको सब पकड़ेंगे। फिर ये इन अगर आप देखें एशियन कंडीशन इन इंडिया, मुझे ये फंसती हुई नजर आएगी। शायद ये हो सकता है कि इंडिया को एक हराए मैच में, मुझे लगता है जो धर्मशाला में इनका मैच है, क्योंकि वो बड़ा हैरान हूं कि बीसीसीआई ने सारा वर्ल्ड कप का जो शेड्यूल बनाया है वो अपने हिसाब से बेहतर ही बनाया है, लेकिन ये जो उनका धर्मशाला में जो मैच रखा गया है ना, वो बड़ा मुझे अजीब नजर आया, क्योंकि धर्मशाला की जो कंडीशन है वो टोटली रखा भी न्यूजीलैंड। और हाँ वही तो बात कर रहा हूँ कि उसमें कोई किसी अफगानिस्तान का कोई मैच हो जाता है या कोई ऐसी टीम का मैच हो जाता है तो फंसा देगा न्यूजीलैंड। हाँ बांग्लादेश के साथ ये खेल लेते, क्योंकि न्यूजीलैंड तो इंडिया को हराती उस सूरत में कि जब उनको ओवरकास्ट कंडीशन मिल जाए, बोल्ट, फर्गुसन, मैट हेनरे, ये सारे सऊदी, ये सारे अनप्लेबल हो जाते हैं और न्यूजीलैंड उनमें अच्छी बैटिंग भी कर जाता है। बिल्कुल। इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो वकार यूनुस के हवाले से आ रही है। तो वकार यूनुस ने बताया है जी कि कुछ रिपोर्ट्स जो है वो चल रही थी कि उनको पीसीबी की तरफ से जो जॉब ऑफर की गई है, क्योंकि आपको पता है कि जहां जहां मिसबा का नाम आता है साथ साथ वकार यूनुस का नाम भी साथ ही आ जाता है, क्योंकि दोनों जो है इकट्ठे पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट कमेटी है उसका हिस्सा जो है वो रह चुके हैं, इकट्ठा करते हैं, बिल्कुल इकट्ठे दोनों रहते हैं। लेकिन वकार यूनुस ने डिने कर दिया जी कि उनको किसी किस्म की ऑफर नहीं हुई है पीसीबी की तरफ से। उनसे पूछा गया कि अगर आपको ऑफर होती है, तो उन्होंने कहा कि फिलहाल तो मैं बच्चों के साथ खेल कूद रहा हूँ, मेरे जिस एज में मेरे बच्चे हैं उनके साथ मैं टाइम गुजारना चाह रहा हूँ,
लेकिन मैं आपको फ्यूचर की प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि अगर मुझे ऑफर हुई तो मैं क्या करूंगा। इनडायरेक्टली जो मैंने उनसे अंदाजा लगाया कि वो अभी भी होपफुल है कि अगर उनको मिल, अभी वो पहले भी वो 2-3 बार उन्होंने ऐसे ही बोला है जब उनसे पूछा गया कि आपको क्या करेंगे आप, तो पहली बार छोड़ने के बाद उन्होंने कहा था कि मुश्किल है मैं नहीं बनूंगा, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि सडनली एक मुलाकातें होती है और वकाल यूनुस आ जाते हैं। तो उन्होंने भी कहा कि अगर मुझे ऑफर होती है तो मैं सोचूंगा और फिर तब की बात है, उस टाइम जो बेटर अपॉर्चुनिटी होगी वो मैं लूंगा। इससे पहले उन्होंने कहा जी कि लीक्स भी चल रही है तो मैं देखूंगा कि लीक्स में कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए मुझे, या कमेंट्री तो मैं कर ही कर रहा हूं। तो मुझे लग रहा है कि ये दूर नहीं है वक्त कि अगर जो मिसबाह आपकी, क्योंकि मैनेजमेंट कमेटी के हेड हैं, उनको ही हायरिंग करनी है, वर्ल्ड कप के बाद ये जरूर आ सकते हैं। अभी तो टाइम नहीं है, मोर्कल आपके बॉलिंग कोच है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर मिसबाह ही रहे, वैसे तो मुश्किल रहेगा क्योंकि नए इलेक्शन होंगे, हुकूमत किसकी आती है वो भी देखना पड़ेगा, लेकिन जो भी होता है अगर तो मिसबाह ही होते हैं पीसीबी में कहीं, तो फिर आपको वो वक्त दूर नहीं है कि वर्ल्ड कप के बाद वो बॉलिंग कोच इनको ही लगा देंगे। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा पसंद आया, पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए कि आप इंस्टाग्राम पे जाइए, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कर लीजिए। ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज।